नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द फार्मा कोर्स 2.0 पे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रिक्स फॉर विटामिन्स। विटामिन्स जो होते हैं उनके अलग-अलग नाम होते हैं, जैसे रेटिनॉल हो गया, कोलेकैल्सिफेरॉल हो गया, थायमीन हो गया, राइबोफ्लेविन हो गया, इस तरीके के अलग-अलग नाम होते हैं। अब विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी1, विटामिन बी2 इस तरीके से नाम हम इजीली याद रख सकते हैं। पर ये जो राइबोफ्लेविन है, टोकोफेरॉल है, कौन से विटामिन को किस नाम से जाना जाता है, ये हमें याद नहीं रहता। और पेपर में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही है, उसमें रेटिनॉल का स्ट्रक्चर बनाइए या फिर थायमीन का स्ट्रक्चर बनाइए, राइबोफ्लेविन का स्ट्रक्चर बनाइए, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। और हमें फिर याद नहीं आता ये विटामिन ए है कि डी है कि बी1 है कि बी2 है, इस तरीके से। तो यही याद रखने के लिए जो विटामिन है उनके नाम याद रखने के लिए हमने यहाँ पर ट्रिक लाई है। साथ में जो 1 मार्क के क्वेश्चन है वहां पर भी विटामिन ए को क्या कहा जाता है, विटामिन बी6 को क्या कहा जाता है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें भी ये ट्रिक आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। तो ट्रिक देखते हैं विटामिन की। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम विटामिन कौन से होते हैं और उनके क्या नाम होते हैं वो देखेंगे, उसके बाद ट्रिक देखेंगे। तो विटामिन दो तरीके के होते हैं, फैट सोल्यूबल विटामिन एंड वाटर सोल्यूबल विटामिन, या फिर उनको हम बी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। तो फैट सोल्यूबल विटामिन के बारे में देखेंगे। फैट सोल्यूबल विटामिन में 4 विटामिन होते हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। तो विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है, विटामिन डी को कोलेकैल्सिफेरॉल कहा जाता है, विटामिन ई को टोकोफेरॉल कहा जाता है और विटामिन के को फाइलोक्विनोन कहा जाता है। तो ये इनके नाम हो गए फैट सोल्यूबल विटामिन के। देन नेक्स्ट है बी कॉम्प्लेक्स विटामिन। अब बी कॉम्प्लेक्स विटामिन में कौन कौन से विटामिन होते हैं, विटामिन बी1 जिसको हम थायमीन बोलते हैं, विटामिन बी2 जिसको हम राइबोफ्लेविन बोलते हैं, विटामिन बी3 जिसको हम नियासिन बोलते हैं, विटामिन बी5 को पैंटोथेनिक एसिड कहा जाता है, विटामिन बी6 को पायरिडॉक्सिन कहा जाता है, विटामिन बी7 को बायोटिन कहा जाता है, विटामिन बी9 को फोलिक एसिड कहा जाता है और विटामिन बी12 को कोबालामाइन या फिर साइनोकोबालामाइन कहा जाता है। तो इस तरीके से ये बी कॉम्प्लेक्स विटामिन हो गए और इनके नाम हो गए। तो इनके ट्रिक देखते हैं, इनको हम किस तरीके से याद कर सकते हैं। तो जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं, आपको ये सेंटेंस याद रखना है। द रिच नेवर पैनिक, प्लीज बाय फ्रेश कैबेज, आंट रीटा कुक टेस्टी पास्ता। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, द रिच नेवर पैनिक, प्लीज बाय फ्रेश कैबेज, आंट रीटा कुक्स टेस्टी पास्ता। ये जो सेंटेंस है ये आपको याद रखना है, इससे आप इजीली जो भी विटामिन के नाम है याद रख पाओगे। तो इसमें सबसे पहले 1 बाय 1 देखेंगे हम कि किस तरीके से हम इनके नाम याद रख सकते हैं। तो जैसे द रिच नेवर पैनिक, तो द रिच नेवर पैनिक में से जो द है उसमें से जो सबसे पहला लेटर है टी, तो उससे आएगा थायमीन जो कि होता है विटामिन बी1। रिच से आएगा जो आर है उससे आएगा राइबोफ्लेविन जो कि होता है विटामिन बी2। नेवर से आएगा एन जो कि होता है नियासिन और यह है विटामिन बी3। पैनिक से जो पी है, पैनिक का जो पी है उससे आएगा पैंटोथेनिक एसिड जो होता है विटामिन बी5। देन नेक्स्ट है प्लीज, प्लीज से आएगा पायरोडॉक्सिन, जो प्लीज का पी है उससे आएगा पायरोडॉक्सिन जो कि होता है विटामिन बी6। बाय का जो बी है उससे आएगा बायोटिन जो कि होता है विटामिन बी7। फ्रेश से आएगा फोलिक एसिड, फ्रेश का जो एफ है उससे आएगा फोलिक एसिड जो कि होता है विटामिन बी9। और कैबेज का जो सी है उससे आएगा कोबालामाइन या फिर साइनोकोबालामाइन जिसको हम विटामिन बी12 कहते हैं। तो ये हो गए बी कॉम्प्लेक्स विटामिन। 1 बाय 1 सारे लाइन में द रिच नेवर पैनिक, प्लीज बाय फ्रेश कैबेज, इस तरीके से इस सेंटेंस में पूरा जो बी कॉम्प्लेक्स विटामिन है उनके नाम आ गए। देन अब यहाँ से रीटा कुक्स टेस्टी पास्ता, आंट ये वर्ड नहीं आएगा, रीटा कुक्स टेस्टी पास्ता, इससे आपके जो फैट सोल्यूबल विटामिन है उनकी ट्रिक बनती है। तो रीटा का जो आर है उससे आएगा रेटिनॉल जो कि होता है विटामिन ए, कुक से आएगा सी, कुक्स का जो सी है उससे आएगा कोलेकैल्सिफेरॉल जो कि होता है विटामिन डी, टेस्टी का जो टी है उससे आएगा टोकोफेरॉल जो कि होता है विटामिन ई, पास्ता का जो पी है उससे आएगा फाइलोक्विनोन जो कि होता है विटामिन के। तो इस तरीके से सारे
विटामिन्स के नाम आप इजीली याद रख सकते हैं इस ट्रिक के थ्रू। इस तरीके से ये ट्रिक हो गई। ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।